वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट। आज के हम इस वीडियो में आप सबको जानकारी देने वाले हैं एमपी के में जो है आपकी वैकेंसी आई है महिला पर्यवेक्षक की, उसके बारे में। बहुत सारी गर्ल्स है जिनकी क्यूरी है कि इसमें जो वैकेंसी आई क्या इसमें लड़के भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर लड़के अप्लाई कर पाएंगे तो हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हम जो है इसमें कंपटीशन बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ ऐसी होती है कि सरकार चाहे जब चाहे भर्ती अमेंडमेंट कर सकती है, भर्ती रूल जो होते हैं उसमें चेंजेस कर सकती है, और सरकार ने वही यहाँ पर किया है। और हमारे राजस्थान में भी जो है वैकेंसी जाती है महिला पर्यवेक्षक की, जिसमें पुरुषों को भी जो है आवेदन करवाया जाता है। लेकिन राजस्थान में क्या है कि जैसे कि मान ली 100 सीट आती है, 100 सीट में से ओनली 1% सीट पे 1% सीट पर पुरुषों से आवेदन मांगे जाते हैं, जो कि न के बराबर होते हैं। बाकी पे सब पे जो है महिलाओं को चांस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बार एमपी ने भी शायद लगता है राजस्थान की वैकेंसीज को देखते हुए इसको अपनाया है, और इस बार जो है एमपी पीएबी में भी जो है महिला पर्यवेक्षक वैकेंसीज में पुरुषों को जो है मौका दिया गया आवेदन करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा, कंपेयर करेंगे आप तो पुरुषों की सीटें यहाँ पर भी बहुत कम है महिलाओं की अपेक्षा। दूसरी चीज़, दो तरह की वैकेंसीज आती है। एक आती है जो ऑलरेडी जो है आंगनबाड़ी वर्कर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके लिए विभागीय भर्ती होती है एक तरीके से। उनमें वही अप्लाई कर पाते हैं जिनको 5 6 साल या 10 साल जो है आंगनबाड़ी के अंदर जो है कार्य करते हुए हो गया है। ठीक है, तो वो भर्ती उन्हीं के लिए होती है, और उनमें सिर्फ और सिर्फ केवल वही अप्लाई कर पाती है। तो यहाँ पर दोनों ही वैकेंसीज एक साथ निकाल दी है। एक तो वो सीधी भर्ती जो स्नातक बेसिस पे है, जिसमें ओनली फॉर महिलाएं जो है वो अप्लाई कर पाएगी, और एक है जो 12th प्लस एक्सपीरियंस बेसिस पे निकाली है, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर के तौर पे काम कर रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रही है। ठीक है, उनके लिए निकली है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट जो है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है 9/1/2025 से है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 23/1/2025 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जो है 9/1/2025 से है, और अंतिम तिथि जो है संशोधन की वो है 28/1/2025। और परीक्षा डेट जो है आपकी इसमें दे रखी, यहाँ पर तो नहीं दिखा रखी, लेकिन इसमें जो है ना परीक्षा डेट जो है आपके 28 फरवरी, मतलब फरवरी का लास्ट डे है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पे जो ये बुक देख रहे हैं ये मंगाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये नहीं मंगाएंगे तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि देखो बहुत कम टाइम बचा है आपके पास जनवरी चल रहा है, फरवरी, मतलब आप पूरे 2 महीना मान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 महीना भी नहीं, क्योंकि बुक आप जब ऑर्डर करेंगे तो उसको आने में भी टाइम लगता है। और जितना इन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो लास्ट टाइम पे 2017 में जो वैकेंसीज आया था, जो सिलेबस है G2 का वही सिलेबस है। और आमने आपके लिए ये जो बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लगभग 2023 में ही हमने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। जिन बहनों ने 2023 में ही बुक मंगाई थी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उनको तो, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस में 1% भी चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस है। और उन्होंने अब तक 2-2 3-3 बार रिपीट मार दिया होगा। और अभी प्रेजेंट में जो मंगाएंगे उनको थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा उनको, जो है और ज़्यादा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के उनके बराबर लेवल पे जो है तैयारी उनका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें परीक्षा शुल्क जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो है केवल 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है, कोई शुल्क नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 जो है 28 फरवरी 2025 को है। ठीक है, और प्रथम और द्वितीय, ठीक है, 2 पारियों में होगी, जो 7 से 8 होगी। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो है 12 से 1 बजे के बीच होगी। ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है। ये सारी गाइडलाइन जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन पात्र है कौन नहीं है, ये सारा नोटिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको जो है नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप इसकी एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आवेदन करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सीधा चलते हैं अपन यहाँ पर। ये देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सी में सीधी भर्ती। ठीक है, 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे होगा, एक प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है,
खुली सीधी भर्ती जो है इसका भी 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे रहेगा और एक प्रश्न पत्र रहेगा। पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक अर्हता है जो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे इस ऑप्शन में क्या लिखा है। इस ऑप्शन में लिखा है इन्होंने यहाँ पे क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और यहाँ पर लिखा है नोट करके, ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक एक ही की जाएगी। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारी बहनें जिन्होंने राजस्थान की वैकेंसी में भी अप्लाई किया है, और अब क्या है बहुत सारी बहनें राजस्थान की भी है जो वो चाहती है हमारे यहाँ नहीं हो तो हम तो एमपी में भी जो है अगर हमको मौका देगी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार, तो हम वहाँ पर आवेदन करेंगे। तो आपके लिए कोई भी रोक नहीं है, आप आराम से जो है एमपी की इस वैकेंसीज में आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है, जो आपके अनुभव की वैकेंसी निकली उसमें नहीं कर सकते हैं, बाकी जो है खुली सीधी भर्ती में आप आवेदन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया भी बहुत सारा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 18 से 40 ईयर्स मांगी गई खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 18 से 45 5 वर्ष की छूट भी दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर पदों की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन जो है पद की बात कर लेते हैं, कौन से पद की किस कैटेगरी की कितनी क्या वैकेंसी है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पद कोड 1, ठीक है, पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग, सिर्फ महिलाओं के लिए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ओनली, ठीक है। कितने पद हैं यहाँ पे, यहाँ पर पद देखेंगे तो टोटल 10 पद है, ठीक है। कितने हैं टोटल 10 पद है, जिसमें आप देखेंगे आरक्षित का जो है यहाँ पर एक भी पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी एक भी पद नहीं है, अनुसूचित जाति एससी के जो है 3 पद है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के जो है उसके 5 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2 पद है, टोटल 10 पद है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं। इस कॉलम में जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन दिखा रखी है। वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपये, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 दे रखा है। और वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि से आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु है। तो एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, और ये पोस्ट कोड 2 में देखेंगे आप खुली सीधी भर्ती है, ठीक है। पोस्ट कोड खुली सीधी भर्ती है, जिसमें आप देखेंगे इसमें इन पोस्ट कोड 2 में क्या है, पर्यवेक्षक निकाली खुली सीधी भर्ती बैकलॉग की है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 9 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज है। तो 9 वैकेंसी में आप देखेंगे कैटेगरी वाइज किसकी क्या वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एससी की जो है 3 वैकेंसीज है, और अनुसूचित जनजाति की जो है 4 वैकेंसीज है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 2 वैकेंसी है। ऐसे टोटल 9 वैकेंसीज है, ठीक। इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान्य आप विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है इन्होंने, ठीक है। पर्यवेक्षक को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष की उससे अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये बम्पर वैकेंसीज, जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं बम्पर वैकेंसी, पद कोड जो है 03 पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु है। तो कितने पद है, 381, मतलब जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसीज है। जिसमें देखिएगा आपके यूआर कैटेगरी का 87 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 32 वैकेंसी, अनुसूचित जाति एससी का जो है 51 वैकेंसीज है, अनुसूचित जनजाति एसटी का जो है 64 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 87 वैकेंसी, कुल योग जो है 321 वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो है इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें हम आपसे, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने, हायर सेकेंडरी अथवा 12वीं वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, केवल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु है, ठीक है। और आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगे, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये इसके लिए पात्र नहीं है, ये इस पर आवेदन ना करें। फिर यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षक तालिका के अनुसार जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितना है देखेंगे।
इसके हिसाब से यहाँ पर 289 पोस्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अनारक्षित यूआर का जो है 87 है, इसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस का जो है 32 है, एससी का जो है 51 है और एसटी का जो है 64 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 45 है, योग 279 है, ठीक है। और शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका जो है इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ये पद दिखाए हैं। अब बात करते हैं इसका सिर्फ महिलाएं तो खुली सीधी भर्ती पोस्ट कोड 4, ठीक है। पोस्ट कोड 4 की बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 288 वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर पाएगी और ये वैकेंसीज है टोटल 288, कितनी है 288 है, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे यूआर का जो है आपका यहाँ पर वैकेंसीज है 78, ईडब्ल्यूएस का है 29 और अनुसूचित जाति का जो है 46 और अनुसूचित जनजाति का जो है 58 और अन्य पिछड़ा वर्ग का है यहाँ पर 77। योग टोटल 288 वैकेंसीज है और यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता इन्होंने क्या मांगा है, ओनली जिसके भी पास स्नातक है वो यहाँ पर भर सकती है, ठीक है। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा परीक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा परीक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस यहाँ पर ये धोखा हो गया एक तरीके से, इसको हम धोखा बोल सकते हैं। मतलब जब महिलाओं को आप ऑलरेडी जो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पे जब आपने वैकेंसी निकाली है तो वहाँ पर बेनिफिट दीजिए ना। हर जगह अगर आपको बेनिफिट देना है तो फिर जो काम नहीं कर रही है तो वो कहाँ जाएंगे बेचारी, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रखना चाहिए। यहाँ पर इसमें जो है इनको अनुभव का जो बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, उस वैकेंसी में दे रहे हैं ना आप, उसमें तो आप इनको नहीं ले रहे ना जिनके पास ओनली स्नातक वैकेंसी है, स्नातक पर जो वैकेंसी निकाली है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है उनके लिए है ना ये वैकेंसी, तो ठीक है। तो इन्हीं के लिए रहने देते या फिर उधर भी जो है वैसे ही कर देते, वहाँ पर भी इनको मौका देते ओनली जिनके पास स्नातक है। क्यों आप इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही उधर मौका दे रहे हैं? ये भेदभाव वाला काम है, इधर इन्हीं को रहने दीजिए उधर उनको रहने दीजिए। लेकिन सरकार जो है जो करना है वो करना है, सरकार तो दादागिरी करती है, हर जगह करती है। एमपी में क्या, यूपी में करती है, राजस्थान में करती है, बिहार में करती है, सब जगह करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपके पोस्ट कोड 05, ठीक है। इसमें जो है पुरुष व्यक्ति, जो भी पुरुष व्यक्ति है वो आवेदन कर सकते हैं। टोटल 32 वैकेंसी, कोई खास नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ ये 32 पोस्ट है ना, इन पे भी जो है ना करते करते पता है कितने फॉर्म आ जाएंगे। इसी में जो है ना 10-20 हज़ार के आसपास फॉर्म आ जाएंगे 32 पोस्ट पे, कितने 10-20 हज़ार आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है, ठीक है। और यहाँ पर 50% पद पर अथवा विभागीय सीधी भर्ती पर 50% पद दोनों में कम होने पर सुविधा अधिकारियों कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम या वांछनीय क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। ये लो भाई, जहाँ पर लड़कियाँ नहीं जा सकती ना मतलब उनके लिए तोड़ निकाला है ताकि पुरुषों को भर्ती करके वहाँ भेजा जा सके दूर, इसलिए निकाली है, ठीक है। तो ये हो गए वैकेंसीज और मेन इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता दिया हूँ। और जल्दी से जो है ये बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मंगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बुक है जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगे। और उसके अलावा जो है आपको इसमें प्रेशर पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सब मिल रहे हैं आपको ओवरऑल, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट मायने रखते हैं, ठीक है, प्रेशर पेपर मायने रखते हैं। और आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक एक टॉपिक ऐसे कैसे यहाँ आप इंडेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए वो सारे के सारे हैं, ठीक है। सिलेबस की चर्चा कर लेंगे अपन यहाँ पर, तो सिलेबस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिलेबस हैज इट वर्क का वही रख दिया है इन्होंने, ठीक है, हैज इट वर्क का वही सिलेबस रख दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सिलेबस की बात करेंगे, ये देखिएगा पोषण, और ये पोषण की क्लासेज जो है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे चला दूंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका जो है मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा पोषण का, ठीक है। जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व, इसका भी एक भी क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। गर्भवती की देखभाल, इसका भी एक भी क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस आप यहाँ पर बने रखिए, प्यार देते रहिए, कम से कम मिनिमम 1000-2000 व्यूज तो आए, क्योंकि इसमें फॉरम जो है लाखों में जाने वाले हैं। तो 2-3 हज़ार व्यूज़ आएंगे पर क्लासेज तो ठीक रहेगा, हम मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है। और टीकाकरण, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, इसके भी जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम शुरू से ही हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हेल्थ जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, ये सारे टॉपिक उनमें भी चलते हैं, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूँ इनमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। टीकाकरण जो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्परिणाम,
ये सब जो है हम आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, सारा ऐसा पढ़ाएंगे ना जो पूछो मत आप। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम NRHM ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाएं, ये भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुपोषण, जन्म से पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपायों, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, ठीक है। सामान्य बीमारियों की जानकारी जैसे कि दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलगोटू, ठीक है, टिटनेस, काली खांसी, टीबी और निमोनिया, ये तो जो है ना ऐसे हैं हमारे जस्ट सामने, ठीक है। तो वो जो ये बताया मैं आपको, ये 55 नंबर का, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे बुक में से फंस जाएंगे आपको, चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, चाहे हम जो है फ्री में क्लासेस चलाएंगे उनसे आप जो है यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये द्वितीय खंड में जो आप देखेंगे सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, ठीक है, ये भी जो है बहुत ही अच्छा 10 नंबर का टॉपिक है। ये भी जो है हमारी बुक में ऐसे कैसे मिल जाए आपको। नियम, अधिनियम एवं अधिकार, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारी बुक में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के कानूनी अधिकार से संबंधित नियम दे रखे हैं, महिलाओं के अधिकार से संबंधित नियम दिए हुए हैं, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोकथाम नियम, ये खास सुरक्षा नियम, ये सारे जो है ना बहुत ज़्यादा 350-400 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी में MCQs के, ठीक, इस टॉपिक में। तो बहुत ही अच्छा बुक में दिया हुआ। फिर थर्ड में जो है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, जिसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार, ये जो है ऐसे कैसे हमारी बुक में सेम टू सेम मिल जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके, ठीक है, एग्जाम में। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान पूछा है, इंटरनेट पूछा है, मोबाइल संचालन का ज्ञान पूछा है, और सामान्य गणित पूछी जो नॉर्मल है, न के बराबर है, और फिर उसके बाद सामान्य तर्क शक्ति आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तृतीय खंड में जब हम बात करेंगे संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 गठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों का सरोकार, और थर्ड में है नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस और समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, ठीक है। तो ये वही सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जो है इन्हीं में से पढ़ना है। ये जो बुक है सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप जल्दी से मंगाइए, ऑर्डर करिए, क्योंकि आने में भी टाइम लगेगा और पढ़ने के लिए जो है टाइम ही नहीं बचा है आप लोगों के पास। सिर्फ 2 महीने, खींच के 2 महीने आपको उसी में जो है प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो ये बुक दी हुई है, ये जल्दी से मंगाइएगा, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। फालतू चीज़ों पर ध्यान देना बंद करिएगा। और देखो वैकेंसी ये 50,000 आ जाती तब भी आपको कम लगती, क्योंकि देखो 50,000 आने के बाद भी अगर आप एक सीट बुक नहीं कर पाते तो 50,000 वैकेंसी आपके किसी काम की नहीं है। हर एक लड़की को सिर्फ एक सीट चाहिए, बस आपको उससे बेटर पढ़ना है, ठीक है, अच्छा पढ़ना है, कम टाइम में क्वालिटी मैटर पढ़ना है, तब जाके आप सिलेक्शन निकाल पाएंगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।